दहेज के लिए ही परेशान करते थे। पहले 1-2 बार इनकी मीटिंग हुई थी तो समझा बुझा के भेज देते थे, तो अब ये लड़की 2-3 दिन से ज्यादा ही परेशान है। छोटी मोटी दिक्कत बताती थी, बड़ी प्रॉब्लम उसने आज तक बताई नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सुसाइड करना पड़े। डिमांड तो ये कहते थे दहेज नहीं आया है, सोफे नहीं आए, फ्रिज नहीं आया है, बात होती थी हमारे से, डिमांड तो करते थे। ये तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर मायका और ससुराल पक्ष जो है दोनों आपस में भिड़ रहा है और मामला जो है अशोक नगर का जो है बताया जा रहा है। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में अशोक नगर में एक नवविवाहिता जिसका ब्याह जो है 1.5 साल पहले हुआ था, उसका शव जो है फंदे पर लटका हुआ मिला। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं और प्रताड़ना के आरोप जो हैं वो भी लगे हैं। सरकारी अस्पताल से आप लोगों को लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं। एक बार सुनिए परिवार के लोगों का क्या कहना है। हमारी बहन काजल, जिसकी शादी को अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ और आज उसके ससुराल वालों ने उसे फांसी दे के लटका के हमें सुबह फ़ोन करके कह रहे हैं कि एक बार आ जाइए जल्दी से घर पे। जब हम घर पे गए तो दरवाज़ा बंद और हमने खुद जाके दरवाज़ा तोड़ा तो देखा वो लटकी पड़ी थी और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसने खुद फांसी ली, जबकि लटकने के बाद उनका फ़ोन आ रहा है कि एक बार जल्दी से आ जाइए। हम जब वहाँ गए तो उसको लटके हुए पाया और जहाँ पर जब अस्पताल आए तो मृत घोषित कर दिया गया डॉक्टर ने। इन 1.5 सालों में कोई झगड़ा हुआ था? बिल्कुल मनमुटाव चलता रहता था, लेकिन हमेशा समझा देते थे कि लड़की है, घर बसा रहे, घर बसा रहे। इसके ससुराल वालों को भी बहुत बार समझाया। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बस यही लड़का कहता था कि मुझे माँ के पास ही रहना है, माँ का हर कहना मानना है, और बेटी का अपना केयर भी नहीं करता था। लड़का भी, उसका हस्बैंड भी केयर नहीं करता था, मांग रहती थी हमेशा। हमारे अभी दिवाली भी दिया, दिवाली पे भी अपना थोड़ा ये ज़्यादा है जो भी है, हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहती थी। काजल नौकरी भी करती थी? हाँ जी, काजल नौकरी भी करती थी। इन लोगों ने हमेशा डिमांड रखी है, हमेशा उसको टॉर्चर किया है। इस लड़की का क्या था, एक बोल्ड लड़की थी ये हमारी, इसको हम खो चुके हैं, अभी। परेशान किया जाता था? परेशान डेली किया जाता था, हमेशा ये इसको टॉर्चर किया जाता था, हर तरह से इसको परेशान किया गया। आप देखो मासूम सी लड़की है बिल्कुल, जिसको हम अपने लाइफ से खो चुके हैं अभी जी। सैलरी भी बता रहे 50,000 रुपये सैलरी भी लेती थी, नौकरी भी करती थी? हाँ जी, नौकरी करती थी ये गुड़िया नौकरी इसलिए करती थी ताकि इनकी जो डिमांड्स है वो कम हो सके, ताकि इनके घर में कुछ न कुछ आता रहे, वो सब कुछ करते थे। बेबी भी था? नहीं, बच्चा नहीं है अभी इसका। सैलरी के जो पैसे थे ये हमेशा अपनी सास को, ससुर को और अपने घर वाले को ही देती थी, ताकि उनकी जो डिमांड है इसके मदर फादर की तरफ से वो कुछ कम हो सके। तो ये लड़की का पहनावा भी देख सकते हैं, उसका वो देख सकते हैं कि क्या है, एक सादगी भरी रहने वाली लड़की है, जिसको इन लोगों ने मार के लटका के और फिर फ़ोन कर दिया है कि आप आ जाओ, इसने दरवाज़ा बंद किया। नहीं, आज की घटना है, आज सुबह की घटना है। हाँ, दरवाज़ा बंद था, अंदर दरवाज़ा बंद किया हुआ था, कोई आवाज़ नहीं थी, लटकी हुई थी, मृत्यु थी वो तो। शक तो सभी के ऊपर में, जो दहेज के लोभी है, जिन्होंने आज दहेज के लिए इस बच्ची की जान ली है, तो उसी के ऊपर में है। डिमांड तो ये कहते थे दहेज नहीं आया है, सोफे नहीं आए, फ्रिज नहीं आया है, बात होती थी हमारे से, डिमांड तो करते थे। आपको बता दें कि पानीपत के अशोक नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता मृत अवस्था में फंदे पर लटकी मिली। घटना के बाद सरकारी अस्पताल में शव लेकर पहुंचे मायके और ससुराल पक्ष आपस में भिड़ गए। मायके पक्ष का घटना के बाद रो कर बुरा हाल था और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले काजल की शादी अशोक नगर के दीपक के साथ हुई थी और मायके पक्ष का ये भी आरोप है कि शादी के बाद से ही काजल के ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड जो है वो लगातार करते रहे और काजल को प्रताड़ित जो है वो भी करते रहे। परिजनों ने शक जाहिर करते हुए बताया कि दहेज के लिए काजल की पीट कर हत्या कर बाद में उसे जो है फांसी पर लटका दिया गया। 1 साल पहले शादी हुई थी इसकी और ये दहेज के लिए ही परेशान करते थे। पहले 1-2 बार इनकी मीटिंग हुई थी तो समझा बुझा के भेज देते थे, तो अब ये लड़की 2-3 दिन से ज्यादा ही परेशान थी। लड़की ने बताया भी आपको? बस यही छोटी मोटी दिक्कत बताती थी, बड़ी प्रॉब्लम उसने आज तक बताई नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि सुसाइड करना पड़े। तो डिमांड बड़ी तो क्या रखी? डिमांड तो जी इनकी शुरू से ही थी। पिछले 2 साल से वर्किंग थी, यदा कदा उसने इन परेशानियों को, ठीक है कोई ऑफिस में डिस्कस नहीं करता, मेरी वाइफ क्योंकि पूरा ऑफिस देखती हैं, मनीषा आहूजा, तो उनको यदा कदा वो अपनी समस्याएं बताती रहती थी। तो ये तक भी था कि वो पूरी सैलरी तक भी फोर्सफुली एक तरीके से कह लीजिए प्रेशराइज करके उस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था कि बच्ची पूरी सैलरी तक भी उन्हीं को हैंड ओवर कर रही थी।
अब बाकी स्थिति तो आपके सामने ही है। जो अभी इस बच्ची ने स्टेप लिया है कोई छोटा मोटा स्टेप तो नहीं है कि ज़िंदगी को अपनी दांव पर लगा देना। हमारे यहाँ से परसों विदा हुई है बिल्कुल राजी खुशी माहौल में, दिवाली के माहौल में। और आज भी सवेरे हमारे को मैसेज आया कि हाँ जी वो आज छुट्टी पे है। हमारे लिए तो वो नॉर्मल था कि ठीक है कल दिवाली थी और आज के दिन बच्चे ने छुट्टी मांगी है, कोई बात नहीं। ये कॉल पे नहीं था, जस्ट एक मैसेज पे हमें इन्फॉर्म था आज मॉर्निंग में। कभी शेयर किया कोई प्रॉब्लम्स वगैरह मैडम के साथ उन्होंने ये बताई हैं, बहुत बार बताई हैं। हमने इनके पापा से भी 1-2 बार डिस्कस किया है कि संभलो इस स्थिति को, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये पता था कि इनके पेरेंट्स इनके इन-लॉज फैमिली के साथ बाकायदा टच में है और अपनी समस्या को बार बार पूरे पारिवारिक तौर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवार ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और वही तहसील कैंप थाना पुलिस से इस सारे मामले की जांच जो है वो कर रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अशोक नगर का ये मामला जो है बताया जा रहा है और 1.5 साल पहले जो है ये शादी हुई थी और अब जो है उस नवविवाहिता का शव फंदे पर लटका जो है मिला और जो ससुराल पक्ष है सिविल अस्पताल में उसे लेकर आया। वहाँ पर मायके पक्ष भी जो है वो भी पहुँच गया और दोनों में काफ़ी जो है गर्मा गर्मी हुई है। उसकी तस्वीरें जो है आप लोगों को लाइव जो है दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अब तहसील कैंप थाना जो इस सारे मामले की जाँच करता है और देखते हैं इस सारे मामले में क्या होता है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।